अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू वाले पराठे। और उमर और मरियम स्पाइसी खाते हैं और इनके पापा भी, तो उनके लिए थोड़ी सी मैं ऊपर ना मिर्चें स्प्रिंकल कर दूँगी, कुटी हुई लाल मिर्चें। और साथ ही मैंने ऊपर चेडर चीज़ डाल दिया कद्दूकश करके। तो ये पनीर पराठे बन जाएंगे। सारे ही शौक़ से ये नाश्ता कर लेते हैं। और हमज़ा का मैंने ऐसे ही फीका बनाया है। और हमज़ा को मैं ऐसे ना शवारमा ब्रेड वाला जो पेपर होता है, ब्रेड, क्या आप कहते हैं इसको, पेपर, शवारमा पेपर, इसको मैंने ना कर दिया, उसके अंदर रोल कर दिया। तो ये बड़ा ना शौक़ से मतलब खा लेता है कि पराठा रोल है। तो वरना ऐसे फोल्ड करके रखो ना तो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाता है कि मतलब ऐसे खाली बीच में पराठा पड़ा हुआ है और उनको उठाने में और पिक करने में ना, लड़के ख़ास तौर पे है ना, वो रनिंग चीज़ जो हाथ में आ जाए तो वो शौक़ से खाते हैं। तो लड़कियां तो बैठ के आराम से खा लेती हैं, तो उनको रोल वगैरह बना के देना पड़ता है। अच्छा, ये एरिया है मेरा, इधर मैं रखती हूँ वॉशिंग मशीन, आपने देखा हुआ कई बार। तो इस एरिया को मैंने करना था वॉश, क्योंकि मेरी मशीन गई हुई हो गई है ख़राब और वो गई हुई है वर्कशॉप पे। तो इस एरिया को मैंने कहा शेल्फ वगैरह को ना अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ कर लूँ। जब मैं साफ़ कर रही थी तो इधर ना एक मखलूक और भी रहती है, छिपकली और छिपकला रहता है। तो काफ़ी अरसे से रह रहा था, मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। तो आज इसके ऊपर जब मैंने पानी फेंका तो छिपकला जो है ना वो भाग गया, और छिपकली जो है वो इधर ढीठ बनकर ना घर को चिमट गई। तो मैंने उमर को बुलाया, उमर मदरसा से आ चुका था। तो मैंने उसको जल्दी जल्दी मैंने कहा जल्दी आओ, एक छिपकली इधर है, इसको मारना है। और जो इसका मेल है वो भाग चुका है। तो उमर और मेरी ना बहस छिड़ पड़ी है कि वो छिपकली नहीं है, वो उमर कहता है कि लड़कियां भागती हैं, लड़के नहीं भागते। और मैं कह रही हूँ कि जो लड़का होता है ना वो घर छोड़ के भाग जाता होता है, लड़कियां जो होती हैं वो घर की प्यारी होती हैं। वो इसी चक्कर में ना हमने छिपकली को तो मार दिया है। और मैं ना जा रही थी इनके पापा के साथ किसी काम के सिलसिले में। तो मरियम का जनाब सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ गया है। उसके नंबर बहुत अच्छे तो नहीं आए, लेकिन अच्छे आ गए हैं, कम भी नहीं आए। तो इसी अभी खुशी को मैंने महसूस नहीं किया। तो मुझे ना अफरा तफरी में जाते वक्त भी ना मैं गाउन पहन कर भी ना ये कह रही होती हूँ कि ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ, तो ये भी उठा लूँ। इसी चक्कर में ना जल्दी जल्दी में हबड़ हबड़ में ना, तो मेरे ना नाखून पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और ये जो मेरे नाखून है ना, ये बेचारे पहले ही बहुत ज़्यादा हसास हैं। इस नाखून का तो मेरे जो टो नेल है ना, इसको मेरे पहले भी ऑपरेट हो चुका है। तो ये बाकी दो फिंगर्स के पहले भी ख़राब हुए हुए हैं। अब उसके ना नाखून के अंदर ही इतनी गहरी चोट लगी है और मुझे लग रहा है कि ना ये इसका नाखून ही टूट जाएगा। बहुत ही अंदर तक ना चोट लगी है, ब्लड काफ़ी निकल रहा था। मैंने ऊपर से कॉटन लगा के तो उसको कंट्रोल कर लिया है। और पेन बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैं इनके पापा के साथ ना नहीं जा सकी। मैंने कहा आप अकेले जाएं, मैं तो नहीं जा सकती। मैंने घर में अब खाना भी बनाना था और बाकी काम फिर रह गए हैं मेरे ना। तो मैं बना रही हूँ, सारे मसाले वगैरह मैंने बना के पहले रख लिए थे कि जैसी गैस आएगी तो मैंने बनाना था। आज उमर ने फरमाइश की थी कि मम्मा अचार गोश्त बनाए, तो मैंने चिकन का ना एक हिस्सा निकाल लिया। चिकन के मैं छोटे छोटे हिस्से बना के रखती हूँ। तो वो पहले मैंने सोचा कि मटन का बनाऊँ, तो लेकिन फिर ये चिकन को ना बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो चिकन निकाल लिया मैंने। और ये मेरे ख्याल में पुलाव वाला हिस्सा था, मुझे ऐसे लग रहा है। तो अब जो जल्दी जल्दी में ना मुझसे निकल गया, तो मैंने ना ये निकाल लिया। और चिकन को मैंने पहले ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद जो है मैंने प्याज जो चॉप करके रखे थे, प्याज और लहसुन वगैरह चॉप करके रखा था, उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची तो वो भी डाली है, थोड़ी सी मैंने राई दाना भी डाला है। और उसके बाद जो है दही के अंदर मैंने ना जी जो अचार मसाला गोश्त अचार का मसाला जो मैंने ना बना के रखा होता है, क्योंकि मैं अचार घर में बनाती हूँ, तो इसलिए फिर वो अचार वाला मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है। और उसके अंदर दही के अंदर मैंने नमक और लाल मिर्च और धनिया और हल्दी और ये अचार का मसाला मैंने मिक्स करके, तो दही के अंदर मिक्स करके फिर ये भी डाल दिया। जब प्याज थोड़े से मतलब लाइट ही थे, इतने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किए मैंने। और फिर उसके अंदर ये मैंने दही का मसाला डाल दिया है और ये थोड़ा सा भुन जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है ना हरी मिर्चों का मैं बताती हूँ कि मैं इसके अंदर हरी मिर्चें फिर कैसे डालती हूँ। ये जो अचार वाला मसाला है इसको मैं थोड़ा सा सरसों के तेल में ना भून लूँगी, और भूनने के बाद फिर इसको मैं हरी मिर्चों के अंदर फिल कर लूँगी। और टमाटर को भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। और टमाटर इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद ये भी चॉप करके, तो ये भी डाल दिए। ये पेस्ट सा बन गया था, ये भी डाल दिया।
सालन जल्दी बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा दूसरे जो है ना दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने ना आलू बुखारे का ना चटनी बना रही थी। फ्रूट्स वगैरह आए होते हैं और फ्रूट्स जो है ना मैं बना रही इनके पापा को पसंद है वो मीठा मीठा सा जो फ्रूट चाट होता है, और मैं मरियम और उमर हम लोगों को ना थोड़ा सा स्पाइसी और तीखा फ्रूट चाट पसंद है। तो ये फिर मैं आलू बुखारे की चटनी बना रही हूँ। बाहर का मौसम देखने आई हूँ कि क्या चल रहा है यार, गर्मी ख़त्म भी नहीं हो रही है, बहुत ही कड़कती कड़कती धूप है। पत्ते तालियां बजा रहे हैं लेकिन वो हवा बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अच्छा ये जो है ना हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को कट लगा के तो इसके अंदर से बीज भी निकाल के अचार वाले मसाले में डालकर सरसों के तेल में भूनने थे, तो वो नहीं मुझसे मेरे भूल गई बीच में। बाहर का चक्कर लगाने चली गई तो फिर जल्दी जल्दी ना फिर मैंने कहा चलो इसी मिर्चों के अंदर ही ना मैंने फिर कट लगा लगा के तो बीज नहीं निकाले, फिर मैंने इसी के अंदर ये अचार वाला जो मसाला सरसों के तेल में आपने भून लेना है और फिर इसके अंदर डाल लिया। तो अगर ये मतलब आपके पास अचार का मसाला नहीं पड़ा है तो आप अचार के अंदर से भी ना कुछ इस तरह का मसाला निकाल सकते हैं। अगर तो घर वाला अचार हो, बाज़ार वाला जो अचार होता है ना वो मज़ीद और फ्राई हो के तो फिर वो अच्छा मतलब टेस्ट नहीं देता है। तो बेहतर यही है कि जो आप जो जो अचार का मसाले में पड़ते हैं 3-4 मसाले हैं, कलौंजी है, सौंफ है, राई दाना पड़ता है और मेथी दाना पड़ता है, और कलवंजी के अलावा सारे मसाले कूट लेते होते हैं। कलवंजी को साबुत ही रखते हैं क्योंकि वो कूटने से ना कड़वी हो जाती है। फिर जो सरसों का जो तेल है था जिसमें मैंने फ्राई किया था उसको भी मैं इसी कढ़ाई के अंदर ही ना ऐड कर लूँगी। तो ये मसाला अच्छा कुछ लोग जो है ना ये अचार गोश्त का जो सालन है ना इसको सरसों के तेल में ही बनाते हैं। मैंने सोचा था कि मैं भी ट्राई करूँगी, लेकिन मेरा सरसों का तेल कुछ इतना ज़्यादा नहीं पड़ा था, बहुत थोड़ा सा पड़ा था क्योंकि मेरे अंदर ना कीड़ा है, वो जो जो भी चीज़ मुझे मिलती है तो मैं उसका अचार बना देती हूँ। अभी पिछले दिनों पे ना मेरे घर में करोंडे आए हुए थे तो मैंने वो रेसिपी भी डाली थी शॉर्ट्स में, और बहुत ही मज़ेदार वो अचार बनता है और इनके पापा को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है ये जो करोंडे का अचार है। तो ये मुरब्बा भी बनता है इसका, लेकिन मुझे पता है ये मुरब्बा नहीं करोंडे का खाएंगे, ये अचार ही शौक से खाते हैं। अच्छा फिर मैंने वो सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर ली और फिर उसके बाद मैंने इसका ऑफ़ कर दिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल दूँगी मेथी। और जनाब ये मेरा हो गया अचार गोश्त तैयार हो गया। और अच्छा आज मेरे घर में ना ये मैं अच्छा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ना ये आलू बुखारे की जो चटनी बनाई है, ये देखें इसकी ये बनाई है, ये मैंने शॉर्ट्स में डाली थी। अगर आपको रेसिपी लेनी है, बहुत ही मज़े की ये बनी थी, आप फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं और मुख्तलिफ़ इसकी चीज़ें बन सकती हैं, किसी चीज़ के साथ खाया जा सकता है। आज मेरी दोस्त ने मेरे घर में हलवा और नान भी भेजा था, तो ये नान के साथ जो है ना अचार गोश्त का अपना ही मज़ा है। और ये मैं वाला बना के ना तो पता नहीं किस बच्चे को खिला रही थी, अब मुझे ये नहीं याद कि ये मैंने किसको वाला बना के खिलाया है। और फिर उसके बाद या उमर या मरियम दोनों में से कोई होंगे। और शाम का टाइम हो गया, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ना शाम को जब चाय बनती है तो उस टाइम पर हमारे घर में ना अचानक ही एक गेस्ट आ गए थे, इनके पापा के दोस्त थे, तो उनके लिए मैंने तो जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक्स मंगा ली थी। लेकिन फिर इनके पापा ने डांटा कि चाय का टाइम है तो तुम कोल्ड ड्रिंक पूछ रही हो। तो ये जो बच के आई है कोल्ड ड्रिंक पेप्सी, तो ये हम नदीदे जो है ना मेरे बच्चे हम लोग जो है ना ये देखें उमर इतने ये शौकीन है ये 7 अप और पेप्सी का कि कोई हद नहीं, इसकी रालें टपकते। मैं जितना इनको अवॉइड करती हूँ कि ये घर में नहीं मंगवाती हूँ, लेकिन जब कोई गेस्ट आ जाए और फिर ये मंगवानी, ज़ाहिर बात है मंगवानी तो पड़ती है, तो जब मंगवा लेती हूँ जो बच जाती है तो वो फिर उमर की मौजें लग जाती हैं। और ये गेस्ट की तरफ से हमारे घर आए हैं जनाब कुछ फ्रूट्स, और अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।